गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 8C को आज सॉल्व करेंगे हम लोग। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है कह रहा है 100 ग्राम ऑफ बटर मेक 14 केक्स, हाउ मेनी केक्स विल 150 ग्राम ऑफ मेक। कह रहा है 100 ग्राम बटर जो है 14 केक बना रहा है, तो 150 ग्राम केक बटर जो है कितना केक बनाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं, और यूनिटरी मेथड में एक यूनिट की वैल्यू निकाल के दूसरे यूनिट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसका दो तरीका है, आप एक यूनिट निकाल के दूसरे से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या एक यूनिट निकाल के दूसरे से डिवाइड कर भी सकते हो। इसमें क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि डिवाइड करना चाहते हो आप कि मल्टीप्लाई करना चाहते हो। आप दोनों तरीके से चाहो तो कर सकते हो। तो हम लोग मल्टीप्लाई वाला चूज करेंगे। आओ देखते हैं हम लोग कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन में जो है 100 ग्राम ऑफ बटर जो है 14 केक बना रहा है, तो 150 ग्राम बटर जो है कितना केक बनाएगा। तो पहले 1 ग्राम का निकाल लो कि 1 ग्राम में कितना केक बना होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 100 ग्राम ऑफ बटर मेक 14 केक्स। तो अब अगले स्टेप में मैंने लिखा कि 1 ग्राम ऑफ बटर मेक केक। 1 ग्राम बटर जो है कितना केक बनाएगा, तो 14/100 केक बनाएगा। अब ये तो हमारा 1 ग्राम का निकल गया, और 150 ग्राम का निकालना है। तो 1 ग्राम का मिल गया और 150 ग्राम का निकालना है, तो क्या कर दे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। जो 1 ग्राम का निकला है उसको 150 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 150 ग्राम में कितना केक बनेगा ये हमारा मिल जाएगा। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 ग्राम का मालूम है 14/100 है, और हमको 150 ग्राम का निकालना है, तो 150 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 15 और 10 को हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 3 15, यहाँ 5 2 10। यहाँ 2 को हम लोग 14 को 7 बार में कट कर सकते हैं, और नीचे 1 हो गया। 7 × 3 21, मतलब 21 केक क्या कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं 150 ग्राम में। आई होप यू आर क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि अ प्लेन फ्लाई 405 किलोमीटर ऑन 90 लीटर्स ऑफ फ्यूल। एक जहाज है वो 4 से 5 किलोमीटर जो है फ्लाई कर रहा है 90 लीटर में, जो है 90 लीटर फ्यूल में। तो कह रहा है कि 540 किलोमीटर उसको फ्लाई करने के लिए कितने लीटर्स की आवश्यकता होगी। तो यहाँ भी आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, डिवाइड करके भी कर सकते हो, लेकिन हमको एक ही मेथड बताएंगे यहाँ पे। आइए देखते हैं हम लोग। पहले एक किलोमीटर का अगर हम लोग निकाल दें कि 1 किलोमीटर में कितना जो है 1 किलोमीटर में कितना फ्यूल उसका लग रहा है, तो हम लोग जो आएगा उसको 540 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मालूम हो जाएगा कितना लीटर टोटल 540 में लगेगा। तो अब हम लोग जो है पहले क्या करते हैं, 1 किलोमीटर का निकाल देते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म हम यूज कर रहे हैं, लिख रहे हैं 1 किलोमीटर फ्यूल्स इन 1 किलोमीटर। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं फ्यूल्स इन 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना फ्यूल लग रहा है, तो यहाँ पे 405 अपॉन ओ सॉरी, ये तो डिवीजन वाला मेथड हो जाएगा। हम लोग को निकालना है 1 किलोमीटर में कितना फ्यूल लग रहा है। तो फ्यूल्स इन 1 किलोमीटर निकालने के लिए 90/405 कर देंगे। ये हमारा मिल गया 1 किलोमीटर में कितना फ्यूल लग रहा है। अब 1 किलोमीटर में इतना फ्यूल लग रहा है, तो 540 किलोमीटर में कितना लगेगा, तो यहाँ लिख देंगे फ्यूल्स इन 540 किलोमीटर। तो 540 किलोमीटर क्या कर देंगे, इसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1 किलोमीटर में इतना फ्यूल लग रहा है, तो इतना किलोमीटर में कितना फ्यूल लगेगा, तो 90/405 इंटू 540। इन दोनों को एक सिंपलेस्ट कर सकते हैं हम लोग 9 से। 9 4 36, यहाँ पे 4 बचा, 4 5 मिलकर 45 हो गया। 9 5 45, यहाँ 9 से कट कर सकते हैं। 9 6 54 और 0 लगा देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग 15 का टेबल पढ़ें अगर, तो 15 4 60 और 15 3 45। यहाँ देखो फिर 3 1 3, यहाँ पे 3 3 9, 30 बार में ही कट गया। अब 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना मिल जाएगा, 120 लीटर। मतलब 120 लीटर में हम लोग 540 किलोमीटर क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि अगर 50 लीटर हमारे पास फ्यूल हो, तो 50 लीटर में कितना दूर हम लोग जो है ट्रेवल कर सकते हैं, कितना दूर फ्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए 1 लीटर का अगर मालूम हो जाए, तो 1 लीटर का मालूम हो जाएगा तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 लीटर का मालूम हो जाएगा कि कितना किलोमीटर हम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, या कितना किलोमीटर हम लोग जो है फ्लाई कर सकते हैं। तो 1 लीटर का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ बता दिया है क्वेश्चन में कि 90 लीटर में, क्वेश्चन में पहले से बता दिया है कि 90 लीटर में 405 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। 90 लीटर में 405 किलोमीटर डिस्टेंस जो है कवर कर रहा है। तो 1 लीटर में कितना निकलेगा, तो पता करने के लिए क्या कर दें, इन 1 लीटर इक्वल क्या कर देंगे 405/90 कर देंगे, तो हमारा 1
लीटर में मालूम चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब यहाँ पे इसको सिंपलेस्ट कर दें तो 9 10 या 90, और यहाँ पे 9 4 या 36, यहाँ पे 3 बचा, सॉरी 4 बचा, 4 और 5 मिलकर 45 हो गया, 9 5 जा 45, फिर से 5 से कट कर देते हैं, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, मतलब कितना मिला 9/2 किलोमीटर। तो 1 लीटर में इतना किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो 50 किलोमीटर में कितना ट्रेवल करेगा, तो हम क्या कर देंगे, लिखेंगे इन 50 लीटर, तो ये 9/2 इंटू क्या कर दें 50 कर दें, तो ये 2 से ये 50 जो है कैंसिल हो सकता है 25 बार में, और 25 को 9 से मल्टीप्लाई कर दे कितना हो जाएगा, 25 9 जा होता है 225 किलोमीटर क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पे जो है दे रखा था कि 90 लीटर में 405 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो वो जो है 540 किलोमीटर कितने लीटर में ट्रेवल करेगा, पहला क्वेश्चन ये था। तो हमने क्या कर दिया, पहले 1 किलोमीटर का निकाल दिया कि 1 किलोमीटर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो एक डिस्टेंस में मालूम चलेगा 90/40 लीटर ले रहा है। एक डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इतना लीटर वो टाइम ले रहा है, लीटर फ्यूल ले रहा है। तो अब 540 किलोमीटर का निकालना था, तो हमने 1 लीटर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 90/405 इंटू 540 कर दिया, जिसको सॉल्व करने पे क्या मिला 120 लीटर मिल गया। इतने लीटर में 540 किलोमीटर वो ट्रेवल करेगा। दूसरा क्या है, कह रहा है कि 90 लीटर में दूसरा कह रहा था कि 50 लीटर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 50 लीटर था तो 1 लीटर का मैंने निकाल दिया। यहाँ पे दे रखा था 90 लीटर में 405 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो 1 लीटर का निकाल दिया। 1 लीटर का निकालने के लिए 4/405/90 कर दिया, तो 1 लीटर का निकल गया। 1 लीटर का निकल जाने के बाद जो आया 1 लीटर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 9/2 किलोमीटर डिस्टेंस इसने क्या किया, ट्रेवल किया। अब 1 लीटर में मालूम है, तो 50 लीटर में कितना हो जाएगा, तो 50 लीटर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 50 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 225 किलोमीटर। ये तो सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन का 2 पार्ट था। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ तक था, फर्स्ट पार्ट यहाँ तक था, और सेकंड पार्ट यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 16 आर्टिकल्स कॉस्ट 72 रुपीज़। तो 16 आर्टिकल जो है, यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, 16 आर्टिकल्स जो है कॉस्ट कितना हो रहा है, 72 रुपीज़ हो रहा है। मतलब कोई भी 16 सामान आपको 72 रुपये में मिल रहा है। अब कह रहा है 30 आर्टिकल्स कितने में मिलेंगे, तो आप पहले एक आर्टिकल का पैसा निकाल दो, तो लिखा लो द कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल 72 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 16 से डिवाइड कर देंगे तो एक आर्टिकल का मिल जाएगा। अब एक आर्टिकल का मिल गया तो 30 आर्टिकल का निकालना है, तो अब हम क्या कर देंगे, लिखेंगे तो कॉस्ट ऑफ 30 आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ 30 आर्टिकल्स इक्वल, इस कॉस्ट को क्या कर देंगे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक आर्टिकल का था और 30 आर्टिकल का निकालना था, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दी। फॉर एग्जांपल मान लो हमने बोला कि एक आम का जो है या मैंने बोला एक पेन का दाम है 5 रुपये, तो अब आपको निकालना है 4 पेन का दाम। तो 4 पेन का दाम निकालने के लिए क्या कर दोगे, 5 को 4 से, एक पेन का दाम 5 है ना, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे कि जो एक पेन का कॉस्ट है और जितना क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई कर देने से क्या मिल जाता है, टोटल कॉस्ट मिल जाता है। वैसे यहाँ पे भी एक आर्टिकल का कॉस्ट मालूम है इतना है, तो 30 आर्टिकल का कॉस्ट निकालना है। अब 30 आर्टिकल कॉस्ट निकालना है तो इसको इससे क्या कर देंगे, एक आर्टिकल के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो ये 8 के टेबल में आता है, 8 2 जा 16 और ऊपर वाला 8 9 जा 72। ठीक है, यहाँ पे 2 1 जा 2 और ये 2 15 जा 30 होता है। अब वो 15 9 जा क्या होता है, तो 15 9 जा 135। मतलब 30 आर्टिकल अगर खरीदना है तो हमको 135 रुपये क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा है, इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी आर्टिकल्स कैन बी ब्रॉट फॉर 207 रुपीज़। अब कह रहा है 207 रुपये अगर हमारे पास हो तब हम कितना आर्टिकल खरीद सकेंगे। तो हम उसके लिए भी क्या करेंगे, एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है उस कॉस्ट से इसको डिवाइड कर देंगे तो भी हमको मिल जाएगा। लेकिन हम जो पहले बता रखे कि मल्टीप्लाई करके करना है, तो अगर मल्टीप्लाई करके आप करना चाहते हो तो 1 रुपीज़ में निकाल दो कि 1 रुपीज़ में कितना कॉस्ट हो रहा है, फिर उस कॉस्ट से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। और अगर आप इस ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो 1 रुपीज़ का जो एक आर्टिकल का जो कॉस्ट होगा उसकी कॉस्ट से टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे तो मिल जाएगा नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है। तो यहाँ पे चाहो तो जैसे कर सकते हो, नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल जो टोटल कॉस्ट दे रखा है उसको एक आर्टिकल के कॉस्ट से डिवाइड कर दो। 207
डिवाइडेड बाई एक कॉस्ट का आर्टिकल कितना है, एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है 72/16 है, तो ये ऐसे लिख दिया हमने। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड करके हम लोग तो क्या मिल जाएगा 207 मल्टीप्लाई बाई 16/72। ये दोनों को सिंपलेस्ट कर सकते हैं हम लोग, या इन दोनों को सिंपलेस्ट कर सकते हैं। इसी को कर देते हैं 8 2 16, 8 9 72, 9 से इसको कर दे रहे हैं 9 1 9, और यहाँ पे 9 2 18 और 2 बचा, 9 3 27, और 23 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 23 2 46। मतलब 46 आर्टिकल क्या कर सकते हैं हम लोग खरीद सकते हैं 207 रुपीज़ में। और जैसे कि मैंने बताया मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, तो देख लो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में कर दे रहे हैं। मल्टीप्लाई करके कैसे करते हैं हम लोग, तो निकालते 1 रुपीज़ में कितना कॉस्ट, 1 रुपीज़ में कितना आर्टिकल खरीद पाया, तो 16 आर्टिकल जो है 72 रुपीज़ में खरीदा है। तो 1 रुपीज़ का निकालने के लिए 1 रुपीज़ आर्टिकल्स के लिए 1 रुपीज़ 1 रुपी आर्टिकल 1 रुपी आर्टिकल के लिए क्या करना पड़ता है 16/72 करना पड़ता है, ठीक है। और फिर ये 1 रुपया मतलब 1 रुपये में इतना आर्टिकल मिल रहा है। तो अब 207 रुपीज़ में कितना आर्टिकल मिलेगा, तो यहाँ लिखेंगे 207 रुपीज़ आर्टिकल, ₹207 आर्टिकल, मतलब इतने रुपीज़ में कितना आर्टिकल मिलेगा, तो 16/72 मल्टीप्लाई बाई 207 कर दोगे तभी आपको आंसर वही आना चाहिए। आइए देख लेते हैं। 8 2 16 कर दो और 8 9 72 कर दो, फिर 9 से इसको डिवाइड कर दो, 9 2 18, 9 3 27, 23 2 46। इस तरह से भी आपका आंसर 46 ही आएगा। तो आप जिस मेथड से चाहो उस मेथड से कर सकते हो। हालांकि मल्टीप्लिकेशन मेथड ज़्यादा इजी होता है, बच्चों को समझ में आ जाता है तुरंत, इसलिए मैंने इस मेथड को जो है प्रीफर किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक जर्नी है, कोई भी जर्नी जो है उसको जो है 502 किलोमीटर जो है तय करना है और 6 दिन में करना है। तो कह रहा है 552 किलोमीटर 6 दिन में हम उस जर्नी को कवर कर ले रहे हैं। तो एक और जर्नी है 1012 किलोमीटर का, उसको कितने दिन में हम लोग कवर कर पाएंगे, या फिर कितने दिन में उसको कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। यहाँ पे हम ये लिख रहे हैं कि 502 किलोमीटर टेक्स 6 डेज। हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं 552 किलोमीटर टेक्स 6 डेज, ठीक है। इतना किलोमीटर 6 दिन ले रहा है, कवर कर रहा है। तो अब कह रहा है कि 1012 किलोमीटर कितने दिन में कवर करेगा, 1012 किलोमीटर कितने दिन में कवर करेगा, ये पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन। अब हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसमें इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। या तो 1 किलोमीटर का निकाल दें कि 1 किलोमीटर में कितने दिन का जो है ट्रेवल कर पा रहे हैं 1 किलोमीटर में, और या तो निकाल दें कि 1 दिन में कितना ट्रेवल करके डिवाइड कर दें। 2 तरीका है। तो आप 1 दिन का अगर निकालते हो तो फिर 1 दिन का निकाल के दूसरे से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। आओ देख लेते हैं उस मेथड से भी। यहाँ पे 1 दिन का, तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 डेज, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 डे। तो 1 डे का निकालने के लिए 552 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 1 दिन का निकल गया, 1 दिन का निकल जाएगा। इसको सिंपलेस्ट कर सकते हैं क्या हम लोग, आइए देख लेते हैं सिंपलेस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। 6 1 6, 6 9 54, और यहाँ 1 बचा, 6 2 12। मतलब बता दिया कि 1 दिन में 92 किलोमीटर हम डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। तो अब इतने डिस्टेंस को कितने दिन में ट्रेवल कर सकते हैं, तो यहाँ निकालने के लिए लिखेंगे नंबर ऑफ डेज कवर 1012 किलोमीटर डिस्टेंस इक्वल 1012/92 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब इसको इसे डिवाइड करेंगे तो कितने बार में सिंपलेस्ट होगा, ये देख लेते हैं हम लोग। ये जो है 11 बार में अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो 11 टाइम्स में आई थिंक जाना चाहिए, 11 टाइम्स में जाना चाहिए। 11 2 22, कैरी 2 बचा, 11 9 99, 99 और 2 कितना होता है 101। हाँ 11 बार में जो है 92 का टेबल आप 11 बार पढ़ोगे तो ये 1012 आ जाएगा। मतलब 11 डेज में आपका जो है इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 2.5 लीटर्स ऑफ पेंट इज यूज टू कवर 725 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया। कह रहा है 2.5 जो है ये मतलब 2.5 इस तरीके से इतना लीटर पेंट जो है इतना एरिया कवर कर रहा था। इतना लीटर पेंट कवर या यूज्ड 725 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया। इसको मिक्स में है इम्प्रॉपर में कर दिया जाए तो 2 होल 2 2 4 1 5/2
2 लीटर जो पेंट है वो कवर कर रहा है 725 स्क्वायर मीटर को। ठीक है, तो अब क्या रहा क्वेश्चन कि 2001 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया को पेंट करने के लिए कितना लीटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपके पास दो रास्ता है यहाँ भी, या तो 1 स्क्वायर किलोमीटर का निकाल के 2001 स्क्वायर किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो यहाँ पे 1 लीटर का निकाल के 2001 स्क्वायर मीटर से डिवाइड कर दीजिए। दो रास्ता है, तो आप चलो जो रास्ता आप यूज करना चाहते हो। हम यहाँ पे चलो ये कर लेते हैं, 1 स्क्वायर किलोमीटर का निकाल के और फिर 2001 स्क्वायर किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो इजी रहेगा। 1 स्क्वायर किलोमीटर का निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल लीटर से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं, या लिख देते हैं पेंट यूज्ड इन 1 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 5.2 डिवाइडेड बाई 725। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करें इसको, तो 5/2 डिवाइड को हटा मल्टीप्लाई लगा दें, तो इसके नीचे कुछ नहीं 1 ले लेंगे। 7 to 5/1 है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 7 to 5 हो जाएगा। ये हम लोग सिंपलेस्ट कर सकते हैं, 5×5, यहाँ भी 5×5, यहाँ 2 बचा, 5×22 हो गया, 5×4=20, यहाँ 2 बचा, 5×5=25। ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर कर दें, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे कर दें, तो 1 को 1 से करेंगे 1 मिल जाएगा, और 2 को 145 से करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 को 145 से करेंगे तो 290 मिल जाएगा। मतलब इतना लीटर पार्ट जो है 1 स्क्वायर किलोमीटर में लग रहा है। तो अब इतने स्क्वायर किलोमीटर 2001 स्क्वायर मीटर को पेंट करने में कितना लीटर लगेगा, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज लिख दें, पेंट यूज्ड इन 2001 स्क्वायर मीटर। तो 1 मीटर में इतना लीटर लग रहा है, तो इतने स्क्वायर मीटर में कितना लगेगा लीटर पेंट, तो 1/290 को हम लोग 2001 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर इसे मल्टीप्लाई करते भी हैं हम लोग तो कितना मिलेगा, देखा जाए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, नहीं 0 0 कैंसिल नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पे 2001 है, यहाँ पे 290 है, तो इसको चलो डिवाइड करना पड़ेगा, 2001/290 है। तो यहाँ पे हम लोग जब 2001/290 को सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा 6.9 लीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब इतने लीटर में हमारा जो है 2001 स्क्वायर मीटर पेंट यूज हो जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट है, कह रहा है कि 4.75 लीटर में कितना स्क्वायर किलोमीटर जो है पेंट हो जाएगा। तो इसमें इसको सॉल्व करने के लिए इजी है, 1 लीटर निकाल दो आप। 1 लीटर पेंट निकालने के बाद 4.75 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो कि वो 1 लीटर पेंट में कितना स्क्वायर मीटर यूज हो रहा है। तो अगर हम निकाल लेते हैं 1 मीटर पेंट में कितना स्क्वायर मीटर यूज हो रहा है 1 लीटर पेंट में, तो उसको हम लोग 4.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ दे रखा है, अब ऊपर दे रखा था कि 5/2 लीटर में हम लोगों ने 725 स्क्वायर मीटर कवर किया। यहाँ ऊपर हमने अभी समझाया है आपको कि 2 होल 1/2 लीटर पेंट में इतना स्क्वायर मीटर यूज हो रहा है, तो उसको मैंने मिक्स में था तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। 5.2 लीटर में इतना स्क्वायर मीटर यूज हो रहा है, तो यहाँ से 1 लीटर का हम लोग यूज निकाल सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, 5.2 लीटर में 725 स्क्वायर मीटर यूज हो रहा है। तो यहाँ से 1 लीटर निकालने के लिए हम लोग क्या कर दें, 725 को 1 लीटर में निकालने के लिए 725 से 5/2 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 725 मल्टीप्लाई बाई 2/5 हो जाता है। आपको मालूम है, डिवाइड कटा के मल्टीप्लाई लगाते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है। अब यहाँ 5 से सिंपलेस्ट कर दें, 5×5, और यहाँ पे 5×5 2 बचा, 5×4=20, 2 बचा, 5×5=25। अब 145 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 290 आएगा। मतलब 1 लीटर में इतना स्क्वायर मीटर कवर हो पाएगा। तो 50 लीटर में 4.75 लीटर पूछा है, तो यहाँ लिख दें इन 4.75 लिखा है, हाँ 4.75 लीटर में कितना एरिया पेंट होगा। तो लिखेंगे एरिया पेंट बाई 4.75 लीटर, या लिख देंगे सिंपल एरिया तो एरिया कवर इन 4.75 लीटर लिख सकते हैं इक्वल। अब एरिया निकालना है कि इतने लीटर में कितना एरिया इस कवर करेगा, तो 290 स्क्वायर मीटर मालूम है 1 लीटर में है, 1 लीटर में 290 स्क्वायर मीटर है, तो 4.75 लीटर में कितना एरिया कवर करेगा। तो 290 को हम क्या कर दें, 4.75 से मल्टीप्लाई कर दें। तो आइए यहाँ मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 290 को 4.75 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 0 0,
और यहाँ 5 9 जा 45, 45 का 4 5 लिख दीजिए, 4 कैरी हो गया, 5 2 जा 10, 10 और 4 14, 7 से मल्टीप्लाई कर दें 7 0 0, 7 9 63, कैरी 6 बचा, 7 2 जा 14, 14 और 6 कितना होता है 20, 4 से कर देते हैं तो 4 0 0, 4 9 जा 36, कैरी 3 हुआ, 4 2 जा 8, 8 और 3 11 होता है। अब इसको ऐड कर देते हैं 0 5 7 7 3 1, डेसिमल प्लेस 2 है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे लास्ट में डेसिमल के बाद 2 डिजिट क्या करेंगे, काउंट करेंगे 1 2, मतलब आंसर आएगा आपका 1377 1377.5 स्क्वायर मीटर। मतलब इतना स्क्वायर मीटर हम लोग जो है 4.75 लीटर में क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आप अपना लिख सकते हो, एरिया पेंट इन एरिया कवर्ड इन 4.75 लीटर। आप अपना चाहो तो लिख सकते हो एरिया कवर इन 4.75 लीटर। थैंक यू।